सफलता के लिए खुद को ही मेहनत करना होती है, दूसरों के सहारे सपने साकार नहीं होते। नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह कम पढ़ा लिखा था और उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। वह अपनी जिंदगी में एक महान लेखक बनने का सपना देखा करता था। उसके माता पिता को उसके भविष्य की चिंता रहती थी। जब वो अपने इस सपने के बारे में अपने दोस्तों को बताता, तब उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते। सभी लोग उससे यही कहते कि देखो, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम एक छोटे से गांव में रहते हो जहां आगे पढ़ने की सुविधा नहीं है। उस लड़के को ये सुनकर बहुत बुरा लगा कि क्या हमारे गांव में कोई भी इतना काबिल नहीं है जो हमारे गांव का नाम रोशन कर सके। उस दिन उसने ठान लिया कि मुझे तो अपना सपना पूरा करके सफलता हासिल करनी ही है और अपने गांव का नाम रोशन करना है। एक दिन अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर वह लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय गया। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर अनगिनत किताबें थी और तो और वहाँ एकदम शांति थी और हर कोई बस किताबें पढ़ रहा था। वो लड़का बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। अब वो हर रोज वहाँ जाता और किताबें पढ़ता और नई नई जानकारी प्राप्त करता। गांव के कुछ बच्चे रोज उसे आते जाते समय देखते और खुश होते। एक दिन लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय से आते वक्त उसने उन बच्चों से पूछा कि तुम लोग मुझे देखकर आखिर इतना खुश क्यों हो जाते हो। तब उनमें से एक बच्चा बोला कि भैया, हम इसलिए खुश होते हैं कि आप अपने सपने पूरे करने के लिए इतना दूर जाते हो, फिर वहाँ पढ़ते हो और वापस आते हो, तो इतनी मेहनत करके क्या आप थकते नहीं हो। तब लड़का बोला, इसमें थकने वाली कौन सी बात है, अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने में आनंद आता है। उसकी बात सुनकर बच्चे बहुत प्रोत्साहित हुए और बोले कि भैया, हमें भी बड़े होकर आपके जैसे अपने सपने पूरे करने हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे। इस पर लड़का बहुत खुश हुआ कि मेरी तरह ये बच्चे भी अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। उसने बच्चों से कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, उससे पहले तुम सब कल अपने अपने सपने एक कागज पर लिख कर लाना। बच्चों ने अगले दिन अपने सपने लिख कर लाए। उन्हें देखकर वह लड़का खुश हुआ और उनसे बोला कि तुम्हारे ये सपने जरूर पूरे होंगे। लेकिन लड़का असमंजस में पड़ गया कि गांव में तो आगे पढ़ने की सुविधा नहीं है, फिर इनके सपने कैसे पूरे होंगे। तब लड़के ने ये फैसला लिया कि मैं इन्हें रोज पढ़ाऊंगा। अब रोज लाइब्रेरी पुस्तकालय से खुद के साथ साथ बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करके ले आता और उन्हें पढ़ाता। कुछ वक्त बाद उस लड़के ने उन बच्चों को इस काबिल बनाया कि वो अपना सपना पूरा कर सके। ये सब देखकर लड़के के दोस्त ने कहा कि तेरा सपना तो एक महान राइटर लेखक बनने का था, तो तूने इन बच्चों पर अपना वक्त बर्बाद क्यों किया। लड़का हंसकर बोला, मैंने मेरा वक्त बर्बाद नहीं बल्कि उसका सदुपयोग किया है। दोस्त ने कहा, वो कैसे। तब उस लड़के ने कहा कि मैंने सपना देखा था एक महान राइटर लेखक बनकर अपने गांव का नाम रोशन करने का, और जब मैंने सबको अपने सपने के बारे में बताया था तब सबने यही कहा था कि यह असंभव है, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। अब देखना, इस छोटे से गांव के अब एक नहीं बल्कि सभी बच्चे अपने अपने सपने पूरे करके इस छोटे गांव के नाम को रोशन करेंगे और उसे बहुत बड़ा बना देंगे, और जब ये सफलता पा लेंगे तो इनकी सफलता की कहानी मैं खुद लिखूंगा। तब मैं एक सफल राइटर लेखक भी बन जाऊंगा और तब मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। बच्चों ने बहुत पढ़ाई की। कुछ दिनों बाद बच्चों ने अपने अपने सपने पूरे किए और सफलता हासिल की। यह देखकर वह लड़का बहुत खुश हुआ और उसने बच्चों की सफलता पर एक बहुत सुंदर और बढ़िया सी किताब लिखी। उसकी वह किताब गाँव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी बहुत पसंद की गई और बहुत लोगों ने उसको पढ़ा और मोटिवेट हुए। उसके बाद उसने बहुत सी किताबें लिखी और वह एक महान लेखक बन गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर सफलता पाने के लिए कोई रास्ता न दिखे तो खुद रास्ता बनाना ही बेहतर होता है, क्योंकि सफलता भी उन लोगों को ही मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद की सफलता के लिए खुद को ही मेहनत करना होती है, दूसरों के सहारे सपने साकार नहीं होते। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में लिखिएगा, लाइक करिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा अपने मित्रों को, ताकि उनके जीवन में भी मोटिवेशन उन्हें मिले और वो आगे बढ़ सके। आपका जीवन आनंदमय हो, सफल हो। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम, नमस्कार।